वंदे मातरम दोस्तों, मैं स्टडी पॉइंट 73 से आप लोगों के लिए लेके आया उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों यह सेट नंबर 5 है। इससे पहले मैं 1, 2, 3, 4 करवा चुका हूं, जिसका पूरा हम लोग यहाँ पे एनालिसिस देखे थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ पे हम सेट नंबर 5 का पूरा एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे जीएस का पार्ट पूरा कवर करेंगे, यहाँ पे उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आइए सामान्य ज्ञान का देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और के बीच पहली हमसफ़र ट्रेन चलाई थी। किसके बीच में चलाई गई थी? गोरखपुर के। किसके बीच में? गोरखपुर के। ठीक है दोस्तों, पूरा एनालिसिस देखिए। 15 दिसंबर 2016 में भारतीय रेल के द्वारा आनंद विहार से गोरखपुर के बीच पहली हमसफ़र श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की गई। यह ट्रेन आनंद विहार गोरखपुर के बीच चलाई गई। 13 घंटा में 130 किमी घंटा की रफ्तार से पूरी करती है। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलती है तथा आनंद विहार से गाजियाबाद, चिपियाना, गोंडा, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, बाराबंकी व बस्ती होते हुए जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, जाइए वहाँ से उसको ज्वाइन करिए। और यूपी पुलिस, यूपीएसआई के बेहतरीन से बेहतरीन पीडीएफ वहाँ पे डाले गए हैं, जिससे आप लोग उसको डाउनलोड करिए और पढ़िए, उसको काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश कहाँ पे स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो माउंट कंचनजंगा। कौन सा है? माउंट कंचनजंगा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। पूरा एनालिसिस देखिए इसका एक बार। कह रहा हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कंचनजंगा है। यह शिखर भारत और नेपाल की सीमा के बीच है, जिसकी ऊंचाई 8598 किमी है। कंचनजंगा तिब्बत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है कि विशाल हिम 5 निधियाँ। नेपाल में इसे कुंभकर्ण लंगूर के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? तो कुंभकर्ण लंगूर कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो फ्लास होता है। कौन सा? फ्लास होता है। इससे क्या होता है कि दवाएं बनाई जाती है, जड़ी बूटी बनाई जाती है। ठीक है, ये जंगलों में पाई जाती है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? जिगर में, लीवर में, कलेजा। ठीक है, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका पूरा एनालिसिस देखेंगे। ठीक, आइए। कह रहा मानव शरीर में पित्त का उत्पादन जिगर या यकृत, लीवर में होता है। पित्त रस क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त का प्रमुख कार्य भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है तथा भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। वह वसाओं का इम्लिशीकरण करता है तथा आंत की क्रमानुकुंचन की गतियों को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त पित्त विटामिन के वसा में घुलनशील अन्य विटामिन के अवशोषित की सहायता करता है। यानी इसका क्या होता है? पीएच मान 7.7 होता है। ये क्या होता है? एक क्षारीय होता है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब और किस वर्ष स्थापित किया गया था? कब किया गया? 1993 में। कब किया गया? 1993 में किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से रोगों में कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है? तो दाद ही तो है जो फंगस के कारण हो जाता है। ठीक है, इसमें साफ सफाई ज़्यादा रखना होता है। आइए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का एक तिहाई से अधिक चीनी उत्पादक किया? कौन है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी होता है। गन्ना भी यहीं सबसे ज़्यादा बोया जाता है। ठीक है, पूरा एनालिसिस देखेंगे हम यहाँ पे फ्रेंड्स। कह रहा वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश में भारत में उत्पादित कुल चीनी का 1/3 से अधिक उत्पादन हुआ था। 2016 में उत्तर प्रदेश 8.77 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया था। ठीक है, इससे बाद महाराष्ट्र हुआ था, कर्नाटक में हुआ। कह रहा भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर हम भारत में पहली चीनी मिल की बात करेंगे तो प्रतापपुर देवरिया में स्थित। अधिक चीनी उत्पादन के कारण उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम चीनी मिल की सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले कहाँ पे? प्रतापगढ़। कहाँ पे? देवरिया में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो दोस्तों सबसे पुराना कौन सा है? इलाहाबाद का। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। ठीक है, पूरा एनालिसिस देखेंगे हम यहाँ पे।
कह रहा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1887 में हुई थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूर्वांचल, जिसे कहते हैं तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहते हैं, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है। फिर हुई थी। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1877 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी। फिर 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया, जबकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई थी। ठीक है। अगर हम कुल मिला के बात करें इसका तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा उत्तर प्रदेश में, तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद पड़ता है आपका ये मुस्लिम विश्वविद्यालय, कहाँ पे, ये अलीगढ़ का पड़ता है। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम करा उत्तर प्रदेश में किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे क्या बताया जाता है, कालीन बनाई जाती है घास वाली, कहाँ पे, कन्नौज में, कन्नौज को। ठीक है। आइए इसका एनालिसिस देखेंगे हम यहाँ पे दोस्तों। करा उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। ग्रास फ्रांस का एक शहर है। इसे विश्व की इत्र राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले में इत्र का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यह इत्र सामान्य हल्दी, चंदन, गुलाब के फूल से बनाया जाता है। इसी कारण कन्नौज शहर प्रसिद्ध है। अत्यधिक इत्र उत्पादक के कारण इसे भारत का इत्र नगरी भी कहा जाता है। किसको, कन्नौज को। कन्नौज को कहा जाता है, इत्र नगरी भी कहा जाता है भारत का। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे। कह रहा किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, तो किसको, भूटान को कहा जाता है। किसको, भूटान को कहा जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा 2017 में काजू इसगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। करंट का क्वेश्चन है, तो किसको दिया गया था, साहित्य का। ठीक है। आइए पूरा एनालिसिस देखेंगे यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी, यानी शेरी रहमान थी। कौन थी, शेरी रहमान थी। पाकिस्तान की संसद में संसद के नाम का क्या नाम है, सीनेट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो ब्रह्मोस्त्र। इसको रूस की सहायता से बनाया गया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है, तो कौन कौन सी ट्रेन चलती है, तो 2 चलाई जाती है। ठीक है। पूरा एनालिसिस देखिए। कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच 2 पार सीमा ट्रेन चलती है। इसके नाम समझौता एक्सप्रेस तथा थार एक्सप्रेस है। समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 को किया गया था। ठीक है। यह लाहौरी अटारी के मध्य चलती है, जबकि पार एक्सप्रेस को वर्ष 2006 में शुरुआत किया गया था। यह मुनाबाओ बाड़मेर खरापर सिंध के मध्य चलती है। ठीक है। यानी 2 मिला के चलती है वहाँ पे। एक तो समझौता एक्सप्रेस है और थार एक्सप्रेस है। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे फ्रेंड्स। कर हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध के किस कंपनी का नाम सामने आया, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका, यानी करंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह 15वीं रूस भारत चीन की द्विपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो नई दिल्ली में। ये भी क्या है, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। करंट का क्वेश्चन जो है तो बदलता ही रहता है, तो आप करंट का क्वेश्चन देखते रहिए। यहाँ पे जो जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी यहीं पे बात की जाएगी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। कह भारत में ब्रिटिश शासक का बड़े पैमाने का विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। कहाँ पे, लॉर्ड वेलेजली के कारण में। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। कह रहा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व तो उसके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। किसको सौंपा गया, अजीत सिंह को सौंप दिया गया। जब इनकी मृत्यु हो गई तो किसको सौंपा गया, तो अजीत सिंह को। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था, चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि के विरोध में छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था, जलियांवाला नरसंहार की वजह से। अपनी जो उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उसको उन्होंने क्या किया था, छोड़ दिया। ये घटना घट गई जलियांवाला के नरसंहार के कारण, उन्होंने अपना उपाधि छोड़ दिया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे। कह रहा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है, महाराष्ट्र। कहाँ पे, महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुलर है। कौन सी है, बुलर झील पाई, सबसे मीठे पानी की झील बोली जाती है बुलर को। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान से लिया गया, यानी कहाँ से लिया गया, जापान से काफ़ी हद तक लिया गया। पूरा एनालिसिस देखिए इसका। कह रहा भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित
प्रक्रिया काफ़ी हद तक जापान के संविधान से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता का प्रावधान भी जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यानी जो हमारा संविधान बनाया गया तो कई देशों से लिया गया है, मोस्टली 11 देश हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे फ्रेंड्स। करा शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। कब? 2009 में किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे फ्रेंड्स। जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ दोस्तों। अगर इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक पड़ा है, जाके वहाँ से उसको ज्वाइन करिए। और बेहतरीन से बेहतरीन यूपी पुलिस का, UPSI का, यूपी पेट का, वहाँ पे कई सारे PDF डाले गए हैं। ठीक है, और मैं बहुत बेहतरीन से बेहतरीन PDF बना रहा हूँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने खगोलीय वेधशाला स्थापित किया। कहाँ पे? उज्जैन में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये क्या है? ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। करा यूनियन टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विरुद्ध दोहरे संस्करण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो कौन? खसरा और रूबेला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो इलाहाबाद की सबसे ज़्यादा थी। जब 2011 में क्या हुआ था? जनगणना किया गया था। ठीक है, उसके बाद मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, आजमगढ़ है, लखनऊ है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। करा निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के कारण इसे भारत में ही शामिल कर लिया गया था? किसको? जूनागढ़ को। किसको? जूनागढ़ को। पूरा एनालिसिस देखेंगे हम यहाँ पे। कह रहा जूनागढ़ रियासत में वर्ष 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की गई, लेकिन जनमत संग्रह के बाद उसे भारत में ही शामिल कर लिया गया, मजबूर होना पड़ा। उस समय जूनागढ़ रियासत गठियाबाड़ राज्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। वहाँ का नवाब मोहम्मद महावत खानजी तृतीय बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर शासन कर रहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। कहा निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो किससे गुजरती है? किससे नहीं गुजरती? यहाँ पे पूछा तो किससे? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, पूरा एनालिसिस देखेंगे। कह उत्तर प्रदेश राज्य कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यह भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश के समांतर स्थित है। तो भारत में यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, और ना ही बिहार है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। पूरा एनालिसिस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह भारतीय संविधान सभा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अतिरिक्त संचालन समिति की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। प्रांतीय समिति की बात करेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। प्रारूप समिति की बात करेगा तो भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर हैं। इसके प्रारूप समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसमें प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के कौन है? तो देखिए इसमें है ये आप लोगों के प्रारूप समिति के, तो प्रांतीय समिति के हो गए। ठीक है, और इनका ये देखिए इसमें महत्वपूर्ण कौन है? प्रारूप समिति का ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? तो महावीराचार्य द्वारा। किसके द्वारा? महावीराचार्य द्वारा लिखी गई। ठीक है दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ लिंक, उसको जाइए डाउनलोड करिए और इसको GS का पूरा पार्ट यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं और बेहतरीन से बेहतरीन PDF ला रहा हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिले। ठीक, और पढ़ते रहें आप लोगों। ठीक है, ओके, थैंक